वेलकम टू अवर चैनल KB360। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लैट की वर्कशीट क्लास 3 की। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 10 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फन एट क्लास पार्टी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं। हेली मेजर्ड द हाइट ऑफ अ डोर यूजिंग अ पेंसिल। एक डोर है और हेली ने उसको क्या किया है, मेजर किया है। किसकी हेल्प से? एक पेंसिल की मदद से। इफ़ द डोर इज़ एज टॉल एज 8 पेंसिल्स, ठीक है। और डोर को जो उसने क्या किया, जब मेज़र किया तो 8 पेंसिल का उसने मेज़र किया एंड ईच पेंसिल इज़ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। और जो पेंसिल है उसकी लेंथ क्या है, 20 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द डोर? तो 8 इंटू 20 कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा ये 160 सेंटीमीटर एंड द आंसर इज़ बी। नेक्स्ट, अ स्टूडेंट मेजर्ड द क्लासरूम वॉल। एक क्लासरूम है जहाँ पढ़ते हैं, उसकी वॉल को एक स्टूडेंट ने मेजर किया यूजिंग फुट स्टेप। जैसे ये देख रहे हैं, ये कर रहा है। इफ़ इट टेक 15 फुट स्टेप, इसने 15 फुट स्टेप लिए इसको मेजर करने में। टू कवर द बॉल एंड ईच फुट स्टेप इज़ 25 सेंटीमीटर। और इसके जो फुट स्टेप का डिफरेंस मतलब गैप है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर है लॉन्ग। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द बॉल? वॉल जो है, दीवार है, उसकी लेंथ क्या होगी? तो 25 इंटू 15 करेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा एंड द आंसर विल बी 375 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, द स्ट्रिंग ए इज़ 70 सेंटीमीटर, स्ट्रिंग बी इज़ 1 मीटर, ठीक है। तो एंड स्ट्रिंग सी इज़ 90 सेंटीमीटर। तीन स्ट्रिंग है हमारे पास। जो पहली है वो 70 सेंटीमीटर की है, दूसरी है 1 मीटर की है एंड तीसरी है 90 सेंटीमीटर की। विच स्ट्रिंग इज़ लॉन्गेस्ट? आपको बताना है कौन सी लंबी है। तो ये सेंटीमीटर में है, ये 1 मीटर में है, ये सेंटीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो जो बी स्ट्रिंग है दैट इज़ लॉन्गेस्ट। तो इसमें आंसर हमारा आएगा द लॉन्गेस्ट इज़ बी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ मीटर रोप इन सेंटीमीटर? एक मीटर है जिसकी लेंथ क्या है, 1 मीटर है। तो उसको सेंटीमीटर में करेंगे तो कितना आएगा, 100 सेंटीमीटर, बिकॉज 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर आंसर है डी। नेक्स्ट है, द हाइट ऑफ डोर इज़ इक्वल टू 8 पेंसिल्स। इसकी 8 पेंसिल है, पेंसिल एंड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। और एक जो पेंसिल है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो इसकी हाइट क्या होगी? पहले हमारी 20 सेंटीमीटर की थी, अब 15 की है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। डोर की लेंथ हो गई 120 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, विच ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ लॉन्गर देन 1 मीटर? पेंसिल 1 मीटर से लंबी होगी? नहीं होगी। वाटर बॉटल नहीं होगी। नोटबुक नहीं होगी। और डोर की लेंथ हो सकती है 1 मीटर से ज़्यादा ही होती है, नहीं होगी तो निकल नहीं पाओगे। नेक्स्ट, आदि मेजर्ड अ बॉल यूजिंग पेपर स्ट्रिप। एक बॉल को मेज़र किया आदि ने एक पेपर स्ट्रिप से। इफ़ द स्ट्रिप इज़ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, और जो स्ट्रिप थी उसकी लेंथ क्या है, 25 सेंटीमीटर है। एंड द बॉल इज़ 8 स्ट्रिप लॉन्ग, और जो बॉल थी वो 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स उसने उसको मेज़र किया। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द बॉल? तो क्या करना है, 25 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा और आंसर आएगा 200। नेक्स्ट, विच टूल इज़ द बेस्ट मेजर द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ मीटर रोप? अगर आपको मीटर रोप को मेज़र करना है तो किससे मेज़र करेंगे? हैंड स्पेन से, फुट स्टेप से, मीटर रॉड से, पेपर स्टेप से। तो मेज़र करने के लिए हैंड स्पेन सबका अलग अलग होगा, फुट स्टेप सबका अलग अलग होगा, पेपर स्टेप सबकी अलग अलग होगी। मीटर क्या है, मीटर रॉड क्या है, एक एग्जैक्ट होता है मीटर रॉड, तो उससे हम उसमें रोप को मेज़र करेंगे अब मीटर रॉड से। अ स्टूडेंट यूज्ड हर हैंड स्पेन टू मेज़र ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड है आपके क्लास में, उसको एक जो है स्टूडेंट मेज़र करता है अपने हैंड स्पेन से। इफ़ द ब्लैक बोर्ड इज़ 10 हैंड स्पेन, और उसका जो ब्लैक बोर्ड को उसने मेज़र किया उसको तो 10 हैंड स्पेन उसके आई लेंथ। व्हाट विल हैपन इफ़ द टीचर विद बिगर हैंड मेज़र? अब अगर कोई टीचर अगर उसको मेज़र करेगा तो क्या होगा, उसका हैंड स्पेन क्या होगा, बड़ा होगा। तो क्या उसका साइज़ क्या हो जाएगा? इट विल बी मोर हैंड स्पेन। क्या ये ज़्यादा होगा? नहीं, इट विल बी फ्यूअर हैंड स्पेन, ये कम हो जाएगा। सेम तो नहीं रहेगा, क्योंकि बड़े जो लोग होते हैं उनके हैंड स्पेन बड़े होते हैं, छोटे होते हैं उनका छोटे होते हैं। तो कोई बड़ा करेगा तो ये कम हो जाएगा।
रवि मेजर्ड द लेंथ ऑफ अ प्लेग्राउंड। अरे एक प्लेग्राउंड है, रवि ने उसकी लेंथ मेजर की यूजिंग फुट स्टेप, चलकर। इफ़ ईच फुट स्टेप 50 सेंटीमीटर, और रवि का जो फुट स्टेप के बीच का डिफरेंस गैप है वो कितना है, 50 सेंटीमीटर है, और उसने टोटल 40 स्टेप्स लिए। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड की लेंथ क्या होगी, तो 50 इंटू 40 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आ जाएगा 2000 सेंटीमीटर, और इसको 2000 को सेंटीमीटर में को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 20 मीटर। ये वाला आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं, अ चिल्ड्रन मेजर्ड द लेंथ ऑफ रिबन यूजिंग पेंसिल। एक रिबन है, उसको एक बच्चे ने मेज़र किया है, किसकी हेल्प से, अपनी पेंसिल की हेल्प से। इफ़ द रिबन इज़ एज लॉन्ग एज 5 पेंसिल्स, और उसने 5 पेंसिल्स में उसको मेज़र कर लिया, ठीक है। एंड ईच पेंसिल इज़ 30 सेंटीमीटर, अब पेंसिल की लेंथ कितनी, 30 सेंटीमीटर है, तो बताना है कि रिबन की लेंथ क्या होगी, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 150 सेंटीमीटर, एंड द आंसर इज़ बी। विच ऑफ दीज इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इनमें से सबसे छोटा डिस्टेंस क्या है। 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, पहले सबको बराबर कर लेंगे, ये सेंटीमीटर है, ये 50 सेंटीमीटर है, और ये है 150 सेंटीमीटर। पूछा क्या, शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट मीन्स सबसे छोटा, एंड द सबसे छोटा है 50 सेंटीमीटर। हु इज़ द टॉलेस्ट अमंग दीज, इनमें से सबसे लंबा कौन है। अ चाइल्ड विद 10 पेंसिल्स हाइट, अ चाइल्ड विद 8 पेंसिल्स हाइट, अ चाइल्ड विद 12 पेंसिल्स हाइट, अ चाइल्ड विद 9 पेंसिल हाइट। तो जिसकी पेंसिल हाइट ज़्यादा होगी वो, उसकी हाइट ज़्यादा होगी, तो ये सबसे टॉलेस्ट होगा। ये टॉलेस्ट होगा क्यों, क्योंकि इसमें 12 पेंसिल की हाइट है, इसमें 10 है, इसमें 8 है, इसमें 9 है, एंड 12 इज लॉन्गेस्ट या टॉलेस्ट। विच ऑफ दिस टूल्स इज़ नॉट यूज टू मेजर लेंथ, इनमें से ऐसा कौन सा टूल है जो लेंथ को मेजर करने के लिए नहीं यूज़ करते, स्केल को करते हैं, कप को नहीं करते हैं, रोप को करते हैं, एंड स्पेन को करते हैं। तो आंसर हमारा है सी, दैट इज़ कप। कप का हम यूज़ मेज़र करने में, लेंथ को मेज़र करने में नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मेज़र द हाइट ऑफ अ टीचर विच मेथड इज़ मोस्ट एक्यूरेट। एक टीचर की हाइट आपको मेज़र करनी है, तो उसको सबसे अच्छे से किस में हम मेज़र कर सकते हैं, हैंड पेन से, पेंसिल से, मीटर रॉड से, फुट स्टेप से। हैंड पेन से नहीं, पेंसिल से नहीं, अगर हमारे पास ऑप्शन है मीटर रॉड का, तो मीटर रॉड इज़ द बेस्ट ऑप्शन, जिससे हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा मीटर रॉड। तो ये था आज की वर्कशीट। आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।